कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 की परीक्षा में मुझे 45वीं रैंक हासिल हुई है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। आज डीकेटी के माध्यम से मैं आप सबसे इस बारे में चर्चा करना चाहूँगी कि यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से घर में रह के की जा सकती है या फिर अपने होम टाउन से ही की जा सकती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि उसकी प्रिपरेशन के लिए किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा या फिर कोई बहुत बड़ी कोचिंग लेनी पड़ेगी और घर में रह के इसकी प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन है वो घर से ही हुई है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मैंने अपने सारे अटेम्प्ट्स यहीं से दिए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। और इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए ही फ़र्स्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी। तो इस बारे में बात करते हैं कि अगर किसी को प्रिपरेशन घर में रह के करनी है तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर अवेलेबल हो तो कोई भी इंसान घर में रह के प्रिपेयर कर सकता है। फर्स्ट तो है कि कोई जेन्युइन गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपके ग्रुप में किसी ने पहले एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हो या आपके आसपास या पहचान में किसी ने अगर एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हो तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है। जो भी प्रोज़ एंड कॉन्स हैं या फिर जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो जानने में आपकी वो हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके आसपास या आपके शहर से किसी ने क्वालिफाई नहीं किया हो या आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी तरीके का कोई मेंटर अगर आपके आसपास हो जिन्होंने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन की हो या स्टेट सर्विसेज की भी प्रिपरेशन की हो, जिनको थोड़ा भी आइडिया हो कि यूपीएससी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आप उनकी मदद ले सकते हैं। और अगर ये भी ना अवेलेबल हो तो कई ऑनलाइन मोड्स ऐसे होते हैं जो 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे आपको, अगर आप उनको थोड़ा भी अप्रोच करें तो। और इनफैक्ट आजकल टेलीग्राम में बहुत सारे टॉपर्स ऐसे चैनल बनाते हैं जहाँ पे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछ के वो क्लियर कर सकते हैं। और सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास बेसिक जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो, जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन बेसिक बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं घर पे बैठ के ही और उनकी मदद से आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप जेन्युइन बुक्स जो होती हैं, ओरिजिनल जो टेक्स्ट होता है, किताबें होती हैं, वो पढ़ेंगे तो आपको सोर्सेस को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन के थ्रू आप कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोचिंग का कोई मटेरियल एक्सेस करना है तो उसके लिए भी आपको जिस भी शहर में आप रह रहे हैं कोरियर फैसिलिटी से मिल जाती है वो किताबें या नोट्स जो भी आपको चाहिए। पर मेरा ये सजेशन होगा कि आप ओरिजिनल बुक से रेफ़र करें, उससे आपको एज मिलता है बाकी लोगों से, क्योंकि अगर कोचिंग मटेरियल सब लोग रेफ़र करते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ रिटन मतलब राइटिंग स्टाइल हो जाता है सबका। तो उससे बचने के लिए आप ओरिजिनल बुक्स को रेफ़र करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल स्टाइल है वो निकल के सामने आएगा और आप बेटर स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो घर पे रह के प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकती है वो है एक छोटा सा पीयर ग्रुप। छोटा सा इसलिए कि ज़्यादा लोग होते हैं तो वो पीयर ग्रुप पढ़ाई कम और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। और अगर छोटा सा ग्रुप होगा जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं आपके आसपास, तो उनसे आप बात कर सकते हैं और वो हेल्प करेगा आपको आंसर्स इवैल्यूएट करने में एक दूसरे के। आप आंसर्स लिखिए मेंस के और पीयर ग्रुप में ही आप एक दूसरे को शेयर करिए। उससे ये होगा कि आपका होराइज़न काफ़ी ब्रॉड होगा कि आपके साथ तैयारी करने वाले लोग किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आप 4-5 लोगों से डिस्कशन करते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आपको मिलेगा। तो एक तो डिस्कशन आपका बेटर होगा, थॉट प्रोसेस आपका बेटर होगा
और दूसरा, आपको जो डर लगेगा, डर लगता है अकेले पढ़ने में कि शायद हम पीछे रह जा रहे हैं या फिर हमें नहीं पता बाकी लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, इस डर से भी आप जीत सकते हैं। तो घर पे रह के प्रिपेयर करने के प्री रिक्विजिट्स यही हैं। इनके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि घर पे रह के प्रिपेयर करने के क्या प्रोज़ हो सकते हैं या फिर अपने शहर में रहने के क्या प्रोज़ हैं, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। पहला तो ये कि अभी ऐसा टाइम है जिसमें हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है ये सबको समझ आ चुका है, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो अगर आप अपने घर पे रहते हैं तो घर का अच्छा खाना आपको मिलता है, क्लीन फूड मिलता है, तो एटलीस्ट अननेसेसरी जो हेल्थ हसल होता है उससे आप बच जाएंगे और वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल फिट रहते हैं। फिज़िकल हेल्थ तो फिर भी ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि फैमिली के साथ रह के आपको ईजिली मिल पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा प्रो है कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता रहेगा। जब भी आपको डर लगे, आप अपने मदर, फादर या सिबलिंग्स, बड़ी बहन, भाई जो भी हों आपके पास, ना हो तो फ्रेंड ग्रुप ही आप एक्सेस कर सकते हैं। और इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि घर पे रह के आप काफ़ी टाइम सेव कर लेते हैं। मतलब अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपके साथ कपड़े बर्तन धोने का काम या छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं डेली लाइफ के, वो आपको करने ही पड़ेंगे। आप उनसे आप कैसे भी बच नहीं सकते। अगर आप घर पे हैं तो आपको घर वालों का साथ प्लस हेल्प दोनों मिल जाती है, तो आपका टाइम भी काफ़ी सेव होता है। और कुछ नेगेटिव दिल्ली में रहने या फिर किसी बड़े शहर में रहने के भी हैं, जो पर्सनली मुझे फ़ील हुआ था जब इनफैक्ट मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गई थी। तब वहाँ पे ये था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी लोगों की, और वो देख के आपको अननेसेसरी एक एंजाइटी फ़ील होती है कि इतनी भीड़ में मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी, या वेयर डू आई स्टैंड, इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं कभी कोई रैंक अचीव कर पाऊँगी कि नहीं। तो वो अननेसेसरी क्वेश्चनिंग या डाउट जो फैक्टर आता है, उससे आप बच जाएंगे और बहुत आराम से आप तैयारी कर सकते हैं घर पर बैठ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का लेना देना जगह से बिल्कुल नहीं है, वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ करके और बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह के, छोटा सा पीयर ग्रुप बना के आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज जैसे कि टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल्स हैं, टॉपर्स के चैनल्स बनते हैं, और यूट्यूब में बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वेबसाइट्स हैं जैसे कि mrunal.org है, इनसाइट्स और इंडिया, IAS बाबा, ये सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्री में मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, और इनका छोटा छोटा इनिशिएटिव होता है आंसर राइटिंग से रिलेटेड। वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने भी की है लिमिटेड वे में। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ करें तो आप किसी भी कोने में बैठ के आप बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हैं, और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इसी के साथ मैं DKT को भी थैंक यू कहना चाहूँगी और आप सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। थैंक यू।